तो जहाँ हुकूमत को मौशी मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान को इस वक्त मईशत को मजबूत करना है, वहीं पर अब ये माहौलियाती तनज़्ज़ुली का जो मामला है, इस हकीकी बहरान की जानिब पाकिस्तानी हुकूमतों की माजी में कितनी तवज्जो रही है और आगे इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फैसल अली साहब, रिसर्च फेलो एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज रिसर्च ग्रुप पाइड के हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो ये माहौलियाती तनज़्ज़ुली का जो इस वक्त एक फैक्टर है, ये पाकिस्तान को सालाना बुनियादों पर 500 अरब का नुकसान भी पहुँचा रहा है। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के भी इशूज़ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सामने आ सकते हैं। तो ये इस वक्त कितने संगीन हालात आप देख रहे हैं इसको लेकर? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहली बात ज़िम्मन में यह है कि माहौलियाती तनज़्ज़ुली की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ। आपने जैसे फूड सिक्योरिटी के ज़िम्मन में ये बात किया और अभी आपने अपनी जो रिपोर्ट जो है अवामुल नास के सामने पेश किया, उसमें इस बात का तज़किरा भी किया है कि हमें 9 बिलियन की जो है वो खुराक दरामद करना पड़ रही है। तो इसमें इस मामले को बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत थी, बड़ी दूर से देखने और बड़ी तवील जो है वो मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत थी। अब देखिए, हमने एक तहकीक की है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 42 बरस में हमारी जो शरह नमू है आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ख़ुसूसन मैं गंदम के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो 1.6% है। हमारी आबादी की शरह नमू आपके सामने है, रिसेंट सेंसस के बाद जो है वो 2.55% है। अब इतनी आबादी की जो ज़रूरियात हैं वो 124 किलोग्राम फ़ी फ़र्द सालाना के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 32 मिलियन टन बनती है। और हमारी जो गुज़िश्ता बरस हमने बड़े भरपूर किस्म के दावे सुने कि हमने बम्पर क्रॉप हासिल किया, उसके टोटल एस्टिमेशन जो है वो 27.6 मिलियन टन थी। अब ये 27.6 मिलियन टन और 32 मिलियन टन के दरमियान कितना बड़ा फासला है, ये आपके सामने है। और ये अभी की सूरत हाल है, और अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रहती है तो ये सूरत हाल कितनी गंभीर होगी या कितनी मुश्किल होगी। इसी वजह से असल में तो फोकस करने की ज़रूरत थी कि इस निज़ाम को किसी तरह से बेहतर किया जाए, इसकी जो है शरह नमू है इसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान की ज़मीनों में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। हमारी औसत पैदावार जो है गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान 28 से 30 मन के दरमियान रही है, ठीक है। जबकि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो 40 मन 57 मन के करीब ये पैदावार ले रहे हैं। हमारी ज़मीनों का भी इतना है। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर एक एक करके बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि इसमें बुनियादी तौर पर सीड जो है वो खालिस और सर्टिफाइड जो है वो हमारे किसानों तक नहीं पहुंचते, जो बिल आखिर जो है वो कम पैदावार की सूरत में सामने आते हैं और बेशुमार मसाइल हैं। माहौलियाती तनज़्ज़ुली का आपने जिक्र किया, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे हवालों से। तो फैसल साहब, ये माहौलियाती तनज़्ज़ुली की तरफ आने से पहले जो अभी फूड सिक्योरिटी की जो आपने बात की, ज़ाहिर है कि इसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ भी पाकिस्तान में होती हैं और सिर्फ इसकी नहीं होती, क्लाइमेट चेंज की भी होती हैं। तो ये जो पिछले 42 साल का आप हवाला दे रहे हैं, इसमें क्या कोई तवज्जो ही नहीं दी गई? इसको हम मुस्तकिल इतने संजीदा इशू को इग्नोर करते चले आ रहे हैं? तवज्जो इस ज़मीन में नहीं दी गई कि हमने अपने निज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ शामिल कर दी हैं। देखिए, दुनिया इससे बाहर निकल चुकी है। अब हमने, अगर मैंने जो अभी सीड की बात की है, इस पे अभी हमारी एक रिपोर्ट भी हमने कुछ दिन कबल जो है वो लॉन्च की है, सीड इंडस्ट्री की इवैल्यूएशन की गई है। तो हमारा ये अंदाजा है कि जिस सारे सीड सर्टिफिकेशन के जो प्रोसीजर है वो एक सीड को सर्टिफाई होने के लिए 3 साल का अरसा दरकार होता है। फिर इसमें बेशुमार डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनसे मुख्तलिफ किस्म के इजाज़तनामे लेने पड़ते हैं, और मतलब इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया इस सारे प्रोसीजर को, सर्टिफिकेशन के सिस्टम को। जबकि दुनिया ने इस सर्टिफिकेशन के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है कि आप बीज मार्केट में लेके आए, अगर बीज मयारी नहीं है तो अब उसके ऊपर एक्शन होगा बाकायदा से। लेकिन होता क्या है कि एक तो सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, दूसरी हम गवर्नमेंट की मुसलसल इन्वॉल्वमेंट, यानी हमने प्राइसेस खुद सेट करनी है, चीज़ें खुद बनानी है, खुद बेचनी है। गंदम भी जैसे हमने खुद खरीदनी है, बेचनी है। मैं इसको भी फिलहाल छोड़ देता हूँ बीज तक ही। तो बीज की प्राइसेस भी गवर्नमेंट की तरफ से सेट की जा रही थी, और उसका बेसिक न्यूक्लियर सीड भी गवर्नमेंट बनाती है, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दीगर जो है वो कंपनीज को दिया जाता है। तो इसका नतीजा ये निकला कि हम आज तक हमारी दरकार ज़रूरियात के सिर्फ 37% सर्टिफाइड या मयारी बीज जो है वो किसानों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अच्छा। तो तवज्जो इस तरफ देने की ज़रूरत थी कि हम ये गैर ज़रूरी जो सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स हैं इनको ख़त्म करें, और इनके ख़त्म करने के साथ साथ गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है सीड में वो उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अच्छा। फिर ही हमने ये अंदाज़ा लगाया कि 1722 अरब का जो पोटेंशियल है ना, अगर हम अपने किसानों की, ये गवर्नमेंट के रोल को आप मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं, अगर इनके रोल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है तो फिर ये कंपनीज खुद डिसाइड करेंगी क्या कीमतें खरीद होनी चाहिए, क्या कीमतें फरोख्त होनी चाहिए।
जी जी बिल्कुल, आप आपके सामने है पेस्टिसाइड मार्केट कितनी खूबसूरती से इस्टेब्लिश हुई है इसी मुल्क में, आपके सामने है। अगर आउटपुट मार्केट्स में देखें तो मेज़ की मार्केट ने अपने आप को, मकई की मार्केट ने बड़ी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया में कम्पीट कर रहा है उसमें। गंदम में बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी हैं कि एक तो सिर्फ सीड के तो मैंने ओवरऑल बात की है सभी क्रॉप्स के हवाले से, लेकिन गंदम में तो गवर्नमेंट खुद खरीदती है और फिर उसको बेचती है, तो ये असल में छोटे किसानों तक इसका फायदा जो है वो मुंतकिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से भी बड़े पैमाने पे तब्दीली नहीं नजर आती। जबकि 64% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अगर 12 एकड़ तक का साइज कर लें तो हमारे 90% किसान बनते हैं जो इस रेशे में आते हैं। तो हमारे फायदे या जितने भी समरात हैं जो गवर्नमेंट देना चाहती है सपोर्ट प्राइस के जरिए से, वो सिर्फ बड़े फार्मर्स तक ही पहुंच पाते हैं सही तरह से। तो इस प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से जो है वो इनसे इस्तेफादा नहीं कर पाते। ठीक है। और फैज़ल साहब, जिस तरह आबादी बढ़ रही है और पानी के ज़खायर जिस तरह कम हो रहे हैं या आलूदा पानी दस्तियाब है, शहरी आबादी के जो फिगर्स आ रहे हैं वो 93% लोगों को पानी, पीने का साफ़ पानी मिल ही नहीं रहा। देही आबादी में हैरान कुन तौर पर 89% लोग इससे महरूम हैं। तो ये इस मसले पर अब इसका क्या हल निकाला जा सकता है? ज़ाहिर है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए या पानी के ज़खायर को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस मसले का क्या हल आपकी नज़र में मौजूद है? देखिए देखिए, पहली सतह पे तो ये देखें ना कि अभी हमारी जितनी आबादी है उसको तो हमने साफ पानी देना है ना। आबादी को कंट्रोल करेंगे तो उसके असरात और समरात तो कोई अगले 10 15 20 वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें इसको फिलहाल नजरअंदाज करें तो जो मौजूदा आबादी है उससे साफ पानी पहुंचाने के लिए यकीनी तौर पर कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे तो पानी की क्वालिटी इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर है। तो मेरा ख्याल है इसको तरजीही बुनियादों पे तवज्जो दी जानी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि हम साफ जो है वो पानी अपने अवामुल नास तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। ठीक है। और फैज़ल साहब, ये अब जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू है, जो माहौलियाती आलूदगी है, ये भी एक ज़ाहिर है बड़ा इशू है। इससे बीमारियां भी फैल रही हैं, इससे भी नुकसानात इस वक्त हम माशरती तौर पर देख रहे हैं। ये जो एक दरख्त लगाने वाला सिलसिला शुरू हुआ, क्या बस ये माहौलियाती तब्दीली जो होती है या ये जो इसके मनफी असरात होते हैं, इसको कम करने के लिए सिर्फ यही एक तरीक़ाकार है या इसमें और भी कुछ ऐसी तजावीज़ आपके पास मौजूद हैं गवर्नमेंट के लिए? अच्छा, इसमें देखिए आपको बुनियादी असबाब को देखना होगा। माहौलियाती तनज़्ज़ुली के तो बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं। अभी स्मोक का जो मसला है वो अक्सर औकात बड़ी शद्दोमत से डिस्कस होता है, तो मैं इसी पर थोड़ी सी बात इस ज़हन में कर देता हूँ कि आप देखिए कि आप आजकल के माहौल में आपको नहीं लग रहा कि आप इस किस्म की जहर आलूद फिजा में सांस ले रहे हैं, सिर्फ विंटर में आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा मयारात को देखें तो हम इस वक्त भी 7 से 10 गुना ज्यादा आलूदा फिजा में सांस ले रहे हैं। तो हमें इसके बुनियादी असबाब को देख के इसको खत्म करना होगा। जिसके बुनियादी असबाब में अभी जो तहकीकात हुई हैं उनके मुताबिक इसका बुनियादी सबब ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यानी उन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो एमिशंस होते हैं। ओवरऑल पंजाब में अगर इसको देखा जाए तो इस पे 43% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का शेयर है, जिसकी वजह से ये एमिशंस होती हैं और हमारी फिजाएं आलूदा होती हैं। और अगर ये सिर्फ जैसे लाहौर बहुत ज्यादा डिस्कस होता है स्मोक के हवाले से, दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहता है, तो लाहौर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का शेयर जो है वो 83% है। यानी 83% स्मोक का सबब जो है वो ट्रांसपोर्ट से होने वाले एमिशन है। यानी अब इसमें ये देखिए कि जिन सड़कों पे आज से 10 से 11 बरस कबल 23 लाख गाड़ियां थी, अब वहां पे 73 लाख गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो संजीदगी से देखने की जरूरत थी वो नहीं देखा गया। इसको किसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरह से निज़ाम को वज़ा करके लागू किया जाता है। लेकिन फिर ये और पीछे चले जाते हैं मसाइल कि हमारी मास्टर प्लानिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। हम और गाड़ियों को सहूलियात फराहम करते रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें सभी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फैज़ल साहब, इस पर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये पिछले 10-12 साल में इस इशू ने ज़्यादा शिद्दत पकड़ी है, तो ये इस स्मोक के कंट्रोल के लिए क्या गाड़ियों के फ्यूल को तब्दील किया जाना चाहिए, उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए? इसका कोई हल क्या है? सर, इसका पहला हल तो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट हों। ठीक है, दूसरा हल ये है
कि आप सेकंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट बंद करें कम से कम, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियां या वो मशीनरी जो एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होती है, जो वो लोग अपने ममालिक में इस्तेमाल करना छोड़ चुके होते हैं, हम अपने मुल्क में उनको ले आते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी वो नहीं होती। थर्ड, हमारी फ्यूल क्वालिटी का 1992 से 2019 तक तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हम यूरो 2 क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करते रहे, फिर उसके बाद यूरो 5 के यूरो 6 पे लेके जाना चाहिए फ्यूल को फौरी तौर पर। ठीक है, इस पे तवज्जो दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अहम इश्यूज पर गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।